कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीरा यमुना तीरा यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा जय राधा माधव गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गाइए
राधे राधे बरसाने
सब ताली बजाते हुए हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 प्राण 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 धन राधा 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 हमारो धन राधा राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा वृंदावन में राधे राधे बरसाने में राधे राधे नंदगांव में राधे राधे आके बिहारी राधे राधे राधारमण जी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे श्याम सुंदर जी राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे श्याम कुंड पे राधे राधे गोविंद कुंड पे राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे मधुबन में राधे राधे ऋषि घाट पे राधे राधे बंशी वट पे राधे राधे चारण वन में राधे राधे कुलावन में राधे राधे भांडुर वन में राधे राधे निवान में राधे राधे सेवा कुंड पे राधे राधे श्याम सुंदर जी राधे राधे देव बिहारी राधे राधे कालिया जाते राधे राधे घाट पे राधे राधे ब्रह्मांड घाट पे राधे राधे रमण देश में राधे राधे ललिता गाँव में राधे राधे सफा गाँव में राधे राधे प्रेम सरोवर राधे राधे श्री चलेता राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे राधो राधो परसाने वाले राधो राधे राधे राधो परसाने वाले राधे 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 परसाने वाले राधे 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 परसाने वाले राधे हाँ राधे 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 परसाने वाली राधे 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 परसाने वाले राधे हाँ राधे 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 परसाने वाले राधे हाँ राधे 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 परसाने वाले राधे हाँ राधे 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 परसाने वाले राधे 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 परसाने वाले राधे हमारो धन राधे राधा श्री राधा हमारो श्री राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा बोलो राधे
श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि सब लोग दोनों हाथ जोड़कर मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर तरुणबिंब वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद
अहम न जाने। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। उपस्थित आप सभी बड़भागियों का इस प्रत्येक रविवार को संध्या बेला में होने वाले इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। भगवान की असीम अनुकंपा से हम सभी कस्यावासियों को प्रत्येक रविवार को सत्संग सुलभ होता है और हम सभी इस सत्संग का लाभ उठाने के लिए एकत्रित भी होते हैं और होना ही चाहिए, क्योंकि इस घोर कलिकाल में भक्तों के संग की बहुत बहुत महिमा है। क्या महिमा है? हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, इस संसार में अगर कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग करता है तो उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका विचार सब कुछ महान हो जाता है। महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर महाराज जी से 100 प्रश्न पूछे। उसमें से एक प्रश्न यही था कि युधिष्ठिर महाराज, आप हमको ये बतलाइए कि मनुष्य जो है किस ग्रंथ का अध्ययन करने से महान बनता है। आप हमको ये बताइए। उस समय युधिष्ठिर महाराज जी ने बहुत सुंदर बात कही। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि हे यक्षराज, इस संसार में कोई भी व्यक्ति जो है बड़े से बड़े सदग्रंथों का अध्ययन करने से महान नहीं बनता है। युधिष्ठिर महाराज जी ने कहा कि हे यक्षराज, इस संसार में बहुत कम से कम बुद्धि वाला व्यक्ति भी, पतित से पतित गर्हित काम करने वाला पापी व्यक्ति भी अगर भगवान के भक्तों का संग करता है तो वह निश्चित ही महान बन जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके विचार बड़े बनते हैं, उसके आचरण बड़े बनते हैं, उसका व्यवहार बड़ा बनता है, सब कुछ बड़ा बनता है, सब कुछ पवित्र होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जी ने यक्ष को बताया कि इस संसार में कोई व्यक्ति महान बनने का इच्छुक हो या अपने विचार और व्यवहार को बड़ा करने का इच्छुक हो तो उस व्यक्ति को जो है भगवान के भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों के संग से व्यक्ति का जीवन तो सादा हो जाता है लेकिन उसका विचार बहुत ऊंचा हो जाता है। तो
भक्तों के संग की बहुत बहुत महिमा है। हमारे एक संत बहुत सुंदर बात कहते हैं। हमारे एक संत जो है भक्तों के संग की महिमा बताते हुए बहुत सुंदर बात कहते हैं कि दोस्ती अगर फूल से करोगे, दोस्ती अगर फूल से करोगे तो महक जाओगे, और दोस्ती अगर शराब से करोगे तो बहक जाओगे। लेकिन कसम है कन्हैया का, अगर ठाकुर जी के भक्तों का संग करोगे तो सूरज और चांद जैसा चमक जाओगे। ये बिल्कुल सही बात है। भगवान के भक्तों का संग करने से वास्तव में आदमी जो है सूरज चांद जैसा चमक जाता है। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने उनको थोड़ा सा डांट क्या दिया। ध्रुव महाराज जी को बहुत बुरा लग गया। जंगल में तपस्या करने जा रहे थे और रास्ते में नारद जी जैसे संत का संग मिला, और थोड़ा सा नारद जी जैसे संत का संग मिला तो उसका इतना बड़ा असर हुआ कि आज भी जो है नारद जी के संगति से और नारद जी के आज्ञा का पालन करने से आज जो है दुनिया का हर एक आदमी जो है भक्त ध्रुव महाराज का नाम जानता है। आज दुनिया में ध्रुव महाराज जो है छोटे से 6 साल का बालक आज दुनिया में अमर है। ध्रुव महाराज को उनकी कथा को कौन नहीं जानता है। तो कहने का भाव ये है कि सत्संग की बहुत बहुत महिमा है, और जिस सत्संग की इतनी महिमा है ऐसा सत्संग जो है हम सब भक्तों को यहाँ पर प्रत्येक रविवार को सुलभ हो रहा है। यह हमारे श्री ठाकुर जी की अहेतुकी कृपा और करुणा का फल है। और अब जो है ठाकुर जी की कृपा से कितना सुंदर हो गया स्थान। लाइट भी लग गया, पंखा भी चल रहे हैं, और सब कुछ ठाकुर जी की दया दृष्टि से धीरे धीरे आप सब भक्तों के सहयोग से धीरे धीरे सब कुछ अच्छा होते जा रहा है। तो सब कुछ ठाकुर जी की कृपा है। हम सब लोगों को ये सत्संग सुलभ हो रहा है, यह भी ठाकुर जी की कृपा है। सो आइए इस अनंत महिमा से मंडित सत्संग का लाभ उठाते हुए आज जो है हम सब लोग पितर पक्ष के विषय में जानेंगे, क्योंकि अभी जो है फिलहाल में वर्तमान में पितर पक्ष का ही समय चल रहा है। इसीलिए हम सब लोग आज भी जो है पितर पक्ष के विषय में जानेंगे। और वैसे तो पितर पक्ष के विषय में कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज जो है हम सब लोग यह जानेंगे कि हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो पितर हैं, जो हमारे दादा परदादा, उनके दादा परदादा, जो हमारे पितर हैं, पूर्वज हैं, उन हमारे पूर्वजों का क्या करने से वास्तव में कल्याण होगा। हम ऐसा क्या करें कि इस पितृपक्ष में हम ऐसा क्या करें कि हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का उद्धार हो जाए, उनका कल्याण हो जाए। हम ऐसा क्या करें। आज हम लोग इसी टॉपिक पर, इसी विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे आचार्य लोग कहते हैं कि देखिए, अगर हम सब लोग अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं तो वैसे तो
पितरों के उद्धार के बहुत सारे उपाय हैं, बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन उन सभी उपायों में 4 उपाय, 4 कार्य मुख्य है। सबसे पहला क्या है? हमारे महापुरुष लोग बताते हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। हमारे महापुरुष लोग बताते हैं कि इस पितृ पक्ष में जो है कई श्रद्धालु लोग जो है गया में जाकर के, अनेक तीर्थों में जाकर के अपने पितरों के उद्धार के लिए पिंडदान करते हैं, उनका श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं। लेकिन हमारे जो पूर्वज होते हैं, कई हमारे ऐसे पूर्वज होते हैं जिनके जीवन में इतना पाप होता है, जिनके जीवन में इतना पाप भरा होता है कि गया में जा करके पिंडदान करने से भी कभी कभी उनकी मुक्ति नहीं होती है, उनका उद्धार नहीं होता है। ये बात आप लोगों को थोड़ी अटपटी लग रही होगी, लेकिन मैं शास्त्र सम्मत बात बता रहा हूं। कई बार लोग जो है वे तो अपने पितरों के उद्धार के लिए गया जैसे तीर्थों में जा करके बहुत विधि विधान से पिंडदान करते हैं, श्राद्ध तर्पण करते हैं, लेकिन कई पितरों के जीवन में इतना पाप होता है, इतना दुष्कर्म होता है कि गया में जाकर पिंडदान करने से भी उनका उद्धार नहीं होता है। कभी कभी बाई चांस ऐसा होता है, अक्सर तो हो जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जिनके जीवन में ज़्यादा पाप होता है उन पितरों का उद्धार पिंडदान करने से भी नहीं होता है। तो ऐसे पितरों के उद्धार का उपाय क्या है? तो भगवान वेद व्यास जी बताते हैं। भगवान वेद व्यास जी कहते हैं कि इस भौतिक जगत में कोई पितर चाहे कितना ही पापी क्यों न रहा हो, उसके जीवन में कितना ही पाप क्यों न रहा हो, अगर उस पापी से पापी पितर के लिए भी अगर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाए और अगर वह पितर जो है 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर लेगा ना, तो 101% जो है उस पितर का निश्चित कल्याण हो जाएगा। ये भगवान वेद व्यास जी कहते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किसी पितर के, हमारे किसी पूर्वज के जीवन में बहुत पाप रहा हो, श्राद्ध करने से, पिंडदान करने से भी अगर उनका कल्याण न होता हो, उद्धार न होता हो, तो ऐसे पितरों के उद्धार के लिए सबसे पहला उपाय ये है कि अगर उनके उद्धार के निमित्त हम उनके वंशज अगर उनके निमित्त, उनके उद्धार के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करते हैं और उनका आवाहन करते हैं, और अगर वो पितर 7 दिन तक भागवत की कथा सुन लें तो निश्चित उनका उद्धार हो जाएगा। ये भगवान वेद व्यास जी कहते हैं। जैसे पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। पद्म पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर गांव बसा हुआ था और उस गांव में एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण देवता रहते थे। उनके 2 पुत्र थे, एक का नाम था गोकर्ण और दूसरे का नाम था धुंधुकारी।
नाम भी कितना धुंधुकारी, धुआं करे वाला। धुंधुकारी मतलब धुआं करे वाला, धुंधुकारी। तो एक का नाम था गोकर्ण और दूसरे का नाम था धुंधुकारी। कई बार नाम भी बड़ा अजीब अजीब होता है। एक बार एक आदमी जो है, अभी जन्माष्टमी का समय था और अभी नवरात्रि का समय आ रहा है, तो कई बार लोग चंदा मांगने जाते हैं। तो एक बार एक आदमी जो है किसी के घर पर गया, तो दरवाज़ा खटखटाया, तो एक आदमी ने दरवाज़ा खोला। तो उस आदमी ने पूछा कि तुमको क्या चाहिए? तो उसने कहा हमको चंदा चाहिए। अब इतना सुनना था कि वो घर का आदमी जो है, मोड़ी होता है ना, मोड़ी, वो लेके आया। जिससे पहले लोग जो है धान उन कूटते थे, तो घास उस पीटते थे मोड़ी से। मोड़ी लेकर के आया और बिना पूछे तवा तोड़ दे दनादन मारने लगा। उस समय वो आदमी सोचने लगा, अरे हम कौन सा गुनाह कर दिए, हम कौन सा पाप कर दिए कि मारने लगा हमको। फिर अंत में उसने पूछा कि भाई साहब हमको आपने मारा क्यों? तो उसने कहा हमारी पत्नी का नाम चंदा है। उसने कान पकड़ लिया कि आज के बाद हम कभी चंदा मांगने नहीं जाएंगे, नहीं तो किसी और की पत्नी का नाम चंदा होगा तब तो हमको चंदा नहीं मिलेगा, हमारे लिए हमको जलाने के लिए चंदा लेना पड़ेगा। तो ऐसा ऐसा नाम होता है लोगों का कि आदमी की पिटाई हो जाती है। खैर ठीक है, लेकिन पीटना नहीं चाहिए। तो आत्मदेव ब्राह्मण के दो पुत्र थे, एक का नाम था गोकर्ण और दूसरे का नाम था धुंधुकारी। गोकर्ण जी जो थे वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के थे और बहुत शांत प्रिय व्यक्ति थे, हमेशा शांत रहते थे, बहुत कम बोलते थे और हमेशा भगवान के भजन चिंतन में लगे रहते थे। लेकिन जो उनका दूसरा भाई था धुंधुकारी, वह एक नंबर का दुष्ट आदमी था, बहुत दुष्ट प्रवृत्ति का था। दिन रात अनेक प्रकार के पाप कार्यों में ही लगा रहता था। जब देखो तब जो है यहाँ वहाँ बैठ करके शराब पिया करता था। शराब पिया करता था और शराब पी करके गली में दिन रात खूब गालियां दिया करता था। पूरा लंका कांड पड़ा करता था। देखिए कई बार लोगों को शराब पीने की बड़ी गलत लत होती है, लेकिन ये जो शराब पीने की लत है ना, बहुत गलत है। शराब पीने से ना आदमी का सब कुछ चला जाता है, कुछ भी बचता नहीं है। उसका सब कुछ चला जाता है, उसका धन, उसका मान सम्मान, पैसा, पत्नी, सब कुछ चला जाता है। एक बार एक आदमी को जो है ना खांसी हो गया, खांसी हो गया। उसने अपने खांसी को ठीक करने के लिए बहुत जगह पे दवाई कराया, लेकिन उसका खांसी ठीक है नहीं हुआ। तो एक दिन जो है वो अपने मित्र के पास गया और वहां पर भी जा कर के खो 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 करने लगा, खाई खाई करने लगा। तो मित्र ने पूछा कि अरे यार तुमने दवाई नहीं लिया क्या? तो उसने कहा कि ये दवाई तो लिया लेकिन ठीक नहीं हो रहा है। यार तुम कोई दवाई बताओ, हमारा खांसी ठीक हो जाए। तो उसका जो मित्र था ना वो शराबी था। उसने कहा कि तुम ऐसा करो, तुम शराब पिया करो, तुम्हारी खांसी चली जाएगी। तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में जा कर के, हम लखनऊ में जाके पीजीआई में दिखाए या गोरखपुर में एम्स में जाके दिखाए, एम्स है ना गोरखपुर में, हाँ बन गया है, वहाँ जाके दिखाए
कस्या में अपने डॉक्टर योगेश्वर मदेशिया जी के यहाँ पर दिखाए, उधर तो पता नहीं कहाँ कहाँ जाकर दिखाए, कहीं ठीक नहीं हुआ। और इतना इतना दवाई, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में गया, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास गया, इतना सारा दवाई पिया और ठीक नहीं हुआ। और शराब पीने से मेरी खांसी ठीक हो जाएगी, शराब पीने से मेरी खांसी चली जाएगी, ये कैसे हो सकता है? उस समय उसके शराबी मित्र ने कहा कि अरे यार तू शराब पी, मैं 101% गारंटी देता हूँ कि तेरी खांसी चली जाएगी। कैसे? तो उस शराबी व्यक्ति ने कहा कि अरे यार तुम मेरे उदाहरण से सीख, शराब पीने से मेरा धन चला गया, मेरी पत्नी चली गई, मेरा खेत चला गया, मेरा दुकान चला गया, और तेरे खांसी नहीं जाएगी। तू शराब पिया कर, मेरा इतना सारा चल गया और तेरी खांसी नहीं जाएगी, कौन सी खेत की मूली है, खूब पी दबा के। और कोई पूछेगा क्यों पी रहा है तो कह देना मुझे पीने का शौक नहीं, पिता हो गम भुलाने को। तो खैर, कहने का भाव ये है कि वास्तव में ये जो शराब पीने की लत है वास्तव में आदमी को बर्बाद कर देती है। जैसे घून जो होता है ना, घून लकड़ी को भीतर से खोखला कर देते हैं, वैसे ये शराब की लत जो है, अथवा तो ये गुटखा, ये सब अनेक प्रकार का जो लत है ना, आदमी को धीरे धीरे अंदर से खोखला बनाते जाती है। इसीलिए हम सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि इन सारे व्यसनों से दूर रहें। तो ये जो धुंधकारी है, ये दिन रात जो है गलत कामों में ही लगा रहता था, शराब पीने में, जुआ खेलने में, मछली मारने में। अभी बारिश हो रहा है तो आप गांव साइड में जाएंगे तो सब लोग जो है मछली मारने में लगे हुए, इधर उधर सब जाल लगा के रखे हैं सब मछली मारने में। हम लोग का यूपी बिहार जो है ना, भारत का सबसे जनसंख्या वाला राज्य है, लेकिन फिर भी हमारा यूपी बिहार जो है हर क्षेत्र में पीछे है। धन के मामले में पीछे है, शिक्षा के मामले में पीछे, हर मामले में पीछे है। इसका कारण यही है कि लोग जो है हमारे क्षेत्र के, हमारे राज्य के, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, आज तो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, लेकिन अधिकांश लोग जो है इसी कामों में लगे रहते हैं, शराब पीने में, जुआ खेलने में, ताश खेलने में, ये सब व्यसनों में ही लगे रहते हैं। किसी को ये पड़ी नहीं है कि हमारा राज्य इतना पीछे क्यों है। चलो थोड़ा इस पर भी विचार विमर्श करें और हमारा राज्य, हमारा क्षेत्र, हमारा नगर कैसे आगे बढ़े। हमारे समाज में, हमारे नगर में जो बच्चे रह रहे हैं, उन बच्चों में कैसे अच्छी शिक्षा दी जाए, उन बच्चों को कैसे अच्छे संस्कार दिए जाए, कैसे उनके विचारों को महान बनाया जाए। चलो इस पर कुछ विचार करते हैं। ऐसा तो कोई विचार करता ही नहीं है। इसीलिए जो है हम सब लोग का यूपी इतना जनसंख्या वाला राज्य होने के बाद भी हर क्षेत्र में पीछे है, यही कारण है। तो धुंधकारी जो है वह दिन रात पाप कर्मों में ही लगा रहता था। अब एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी जो है दिन भर जुआ खेला, मांस खाया, शराब पिया और शराब पी करके घर पर आया। और जब उसकी माताजी ने उसको डांटा तो उसको इतना बुरा लग गया, इतना बुरा लग गया कि बगल में ही एक बहुत गहरा कुआं था। अपने माताजी को खूब पीटा और पीट करके, मार करके अपने माताजी का बाल घसीटते हुए ले गया और ले जाकर के उस कुआं में फेंक दिया। और उसकी माँ जो है छटपटाते हुए, तड़पते हुए उसी में दम तोड़ दी, मर गई। इस तरह से धुंधकारी जो है अपने ही जननी को मार डाला। अब जब यह बात उसके भाई गोकर्ण जी को पता चला तो बहुत कष्ट हुआ, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई थे। देखिए, आदमी को समझ आना ये अच्छी बात है, लेकिन समझ
समय पर आ जाए ना, ये बहुत अच्छी बात है। आदमी को समझ में तो आता है, लेकिन जब समय गुजर जाने के बाद समझ में आता है ना, तो समझ से भी कुछ लाभ नहीं होता है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी हम सबको सावधान करते हुए कहते हैं कि दुर्लभ देह पाय हरि पद, भज कर्म वचन मन हीते, मन पछतई है अवसर बीते। तुलसीदास जी हम सब लोग को सचेत करते हुए कहते हैं कि जब तक आंखों में शक्ति है, जब तक पांव में बल है, जब तक जीभ में बोलने की शक्ति है, जब तक हाथों में काम करने की शक्ति है, तब तक हाथों से तालियां बजा बजा करके ठाकुर जी का कीर्तन कर लीजिए। जब तक हाथों में शक्ति है, तब तक जो है आप भगवान और भक्तों के चरणों की सेवा कर लीजिए। जब तक हाथों में शक्ति है तब तक इन हाथों से भगवान के नाम का जप कर लीजिए। नहीं तो ये हाथों की शक्ति चली जाएगी, कान की शक्ति चली जाएगी, जीभ की शक्ति चली जाएगी, तो अंत समय में समझ में भी आ जाए तो उस समझ में भी आने के बाद कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए अभी समय है तो अभी समझ जाइए और संभल जाइए, क्योंकि समझ भी समय गुजर जाने के बाद आए तो कोई लाभ नहीं होता है। जैसे कोई आदमी जो है वो अंधा हो गया और फिर उसको समझ में आया कि अरे मुझे तो रोज गीता पढ़नी चाहिए, तो अंधा होने के बाद अगर समझ में आया कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए, तो समझ में आने से भी कोई फायदा होगा क्या? कोई फायदा नहीं होगा। जब तक आंख है तब तक अगर समझ में आ जाए कि मुझे गीता पढ़नी चाहिए, तब तो फायदा है। लेकिन अंधा हो जाने के बाद अगर समझ में आए तो उस समझ में आने से भी कुछ लाभ नहीं होगा। इसी तरह से समय रहते हुए समझ में आ जाए तो ये समझ आना बहुत अच्छा है, ये सौभाग्य की बात है। और आप सब लोग जो है, ठाकुर जी की कृपा है कि समय रहते हुए समझ रहे हैं और समझते रहिएगा। नहीं तो समय गुजर जाने के बाद अगर समझ में आएगा ना, तो उस समय पछताना ही रह जाएगा। कई बार आज भी जो है ना, कई यंग बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो यंग बच्चे जो होते हैं उनके मन में प्राय यही धारणा होती है कि अरे तो अभी तो हमारा शादी हुआ नहीं है, अभी शादी होगा, फिर जो है बच्चे होंगे, फिर जो है उसके बाद बच्चे गरियाएंगे, लात मारेंगे, और जब हम खटिया पे पड़ जाएंगे कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, तब हम कहेंगे हले तितना 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 हले 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 लाम 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 हले हले। जब एकदम बूढ़े हो जाएंगे, मुंह में दांत भी नहीं रहेंगे, बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, और सोए हम खटिया पे टट्टी पे साफ करेंगे। हम जानते हैं कई लोग को बुरा लग रहा होगा, लेकिन यही लोग के मन में विचार होता है कि अरे अभी तो हम जवान हैं, अभी तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, अभी खाइए पिए सोइए मौज मस्ती कीजिए, अभी बहुत जिंदगी बाकी है। और इसीलिए लोग जो है अभी भजन भक्ति पे ध्यान नहीं देते हैं। कितना भी कहिए, बस अपना मनमाना करते हैं लोग, भजन भक्ति पे ध्यान नहीं देते। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो समय रहते समझ जाए, नहीं तो बाद में हम लोग जो है, शादी हो जाएगा तो बाद में हमको भजन करने का अवसर मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भी कोई खराब आदमी मिल गया, खराब आदमी से शादी हो गई, तब तो समझ लीजिए इस जन्म में तो भजन करने को मिलेगा ही नहीं। तो कहने का भाव यह है कि समय रहते हुए संभल जाइए, नहीं तो समय गुजर जाने के बाद जो है केवल पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। मन पछतई है अवसर बीते, दुर्लभ देह पाए हरिपद, भज कर्म वचन मन हीते।
जब तक हमारे आँखों में शक्ति है, हाथों में शक्ति है, तब तक खूब भगवान का भजन कर लीजिए, खूब भजन कर लीजिए। तो धुंधुकारी जो है वो अपने ही माता को मार दिया, अपने माता जी को मार दिया। गोकर्ण जी ने जब ये समाचार सुना तो उनको बहुत पछतावा हुआ, लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। गोकर्ण जी जो है अपने माता जी का अंत्येष्टि संस्कार करके और जो है वो काशी में पढ़ने चले गए। अब जो है उनका भाई धुंधुकारी जो है वो फिर से गलत कार्यों में लग गया और एक दिन कुछ कहीं से बहुत सारा धन चोरी करके लाया और सारा धन जो है वेश्याओं के पास में लेकर के गया और वेश्याओं ने उसका सारा धन छीन लिया। और वेश्याओं ने विचार किया कि कहीं अभी तो ये शराब पिया हुआ है तो इसको होश नहीं है, अगर इसको होश आ जाएगा तो कहीं ये धुंधुकारी जा करके राजा से शिकायत कर देगा, राजा से शिकायत कर देगा तो राजा जो है हम वेश्याओं को पकड़ करके बहुत दंड देगा। इसीलिए इसको बंद कर, इसीलिए उन वेश्याओं ने क्या किया, उन वेश्याओं ने जो है धुंधुकारी का पूरा हाथ पांव बांध दिया और हाथ पांव बांध करके उसके मुंह में वो गरम गरम कोयला जलाया जाता है ना, वो जला हुआ कोयला जो है उसके मुंह में ठूस करके और पूरा उसका जो मुंह है ना उस पर क्या बोलते हैं, टेप नहीं, वो एक चिपकाने वाला आता है ना, फेविकोल, वो फेविक्यूल, पूरा उसके मुंह में गरम गरम कोयले का आग डाल करके और बाहर से जो है उसके मुंह पर फेविकोल लगा दिए और वो जो है खूब तड़प तड़प करके और अपना प्राण त्याग दिया। क्योंकि चूंकि उसने अपने माँ की हत्या किया था ना तो उसकी भी ऐसे ही मृत्यु हो गई। मतलब जो व्यक्ति जैसा करता है ना उसको वैसा ही भरना पड़ता है। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। हम जैसा काम करेंगे ना वैसा ही हमको फल भोगना पड़ेगा। अब चाहे आज भोगना पड़े चाहे 5 साल के बाद, लेकिन करना तो भोगना तो जरूर पड़ेगा। अब जो है चूंकि उसकी अकाल मृत्यु हुई, इसीलिए वह धुंधुकारी जो है प्रेत बन गया और प्रेत बन करके वह चारों तरफ भटकने लगा। अब एक दिन जब ये बात गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा भाई धुंधुकारी वह भी मर चुका है, तो गोकर्ण जी जो है बड़े सात्विक वृत्ति के थे। वे गया में गए। एक समय पितर पक्ष का समय आया और पितर पक्ष के समय में गोकर्ण जी गया तीर्थ में गए और वहां पर जा करके गोकर्ण जी ने अपने भाई के उद्धार के लिए, अपने पितर के उद्धार के लिए वहां पर पिंडदान किया, श्राद्ध तर्पण किया, बहुत विधि विधान से सब कुछ किया और बहुत विधि विधान से पिंडदान करके और गोकर्ण जी वापस अपने घर आए। और घर में आकर के जब रात्रि के समय में सो रहे थे, उसी समय रात्रि के समय में वहां पर धुंधुकारी आ गया और आ करके गोकर्ण जी के सामने रोने लगा और कहा कि भाई, मैं अपने पाप कर्मों के कारण जो है प्रेत योनि में जा चुका हूँ और मैं दिन रात इस संसार में, इस मृत्यु लोक में मैं भटक रहा हूँ। मैं इस प्रेत के शरीर में मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है।
इसलिए भाई तुमसे निवेदन है कि तुम जो है मेरी मुक्ति के लिए कुछ उपाय करो, कुछ उपाय करो। इस बात को सुनकर के गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी से कहा कि त्वद अर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधानतः तत्कथम नैव मुक्तोसी मम आश्चर्यम इदम महत्। गोकर्ण जी ने अपने भाई धुंधकारी से कहा कि अरे भाई, मैंने तेरा उद्धार करने के लिए गया जैसे पवित्र तीर्थ में जाकर के मैं बहुत शुद्ध ब्राह्मणों के द्वारा मैंने बड़े विधि विधान से तेरे लिए पिंडदान किया, तेरा श्राद्ध तर्पण किया, फिर भी तेरा उद्धार नहीं हुआ, ऐसा क्यों? उस समय धुंधकारी जो प्रेत शरीर में था उसने कहा कि भाई तू निश्चित ही तू गया में जाकर के मेरे उद्धार के लिए तूने पिंडदान किया है, श्राद्ध तर्पण किया है, लेकिन चूंकि मैं बहुत पाप किया हूं इसीलिए जो है गया में जाकर के श्राद्ध तर्पण करने से, पिंडदान करने से भी मेरा उद्धार नहीं हुआ है। धुंधकारी अपने मुख से कहता है गया श्राद्ध सते नापि मुक्तिर में न भविष्यति उपायम अपरम कंचित्वम विचारय सांप्रतम। हे मेरे भाई, भले ही तुमने गया में जाकर मेरे लिए बहुत पिंडदान किया है, लेकिन फिर भी मेरे जीवन में बहुत पाप है, इसलिए मेरा उद्धार नहीं हुआ है। उस समय गोकर्ण जी ने पूछा कि तुम ही बताओ कि तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। उस समय धुंधकारी ने कहा कि मेरा उद्धार कैसे होगा ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि तुमने जो है मेरे लिए गया तीर्थ में जाकर के 100 बार पिंडदान किया है, फिर भी अभी तक मेरा उद्धार नहीं हुआ है। उद्धार, क्योंकि वैसे उद्धार हो जाता है, लेकिन मेरे जीवन में बहुत पाप है ना, इसीलिए उससे मेरा उद्धार नहीं हुआ है। पिंडदान करने से तो पितरों का उद्धार होता ही है, लेकिन चूंकि मेरे जीवन में बहुत पाप है इसलिए मेरा उद्धार नहीं हुआ है। इसीलिए तुम जल्दी पता करो कि मेरा उद्धार कैसे होगा और जल्दी वो उपाय करके मेरा उद्धार करो भाई, ये मेरी प्रार्थना है। इतना कह करके धुंधकारी वहां से चला गया। गोकर्ण जी सुबह के समय में उठे और गोकर्ण जी बहुत पहुंचे हुए महात्मा थे। उन्होंने जो है पद्म पुराण में वर्णन है कि उन्होंने सूर्य देवता को, सूर्य नारायण को रोक दिया और सूर्य देव को प्रणाम करके गोकर्ण जी ने सूर्य देव से पूछा कि हे सूर्य नारायण, आप जो है इस पूरे ब्रह्मांड के सारे जीवों के शुभ अशुभ सारे कर्मों को दिन रात देखते रहते हैं, अतः आप जो है हमको कृपा करके ये बताइए कि मेरे भाई का उद्धार कैसे होगा। उस समय सूर्य देवता ने गोकर्ण जी से कहा कि हे गोकर्ण जी, मैं जानता हूं पिंडदान करने से पितरों का तो उद्धार हो ही जाता है, लेकिन आपका भाई धुंधकारी चूंकि उसने बहुत पाप किया है इसीलिए आपने 1000 बार पिंडदान किया फिर भी उसका उद्धार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी गोकर्ण जी आप जो है बिल्कुल निराश हताश मत होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, उसको करने से उसका जरूर उद्धार हो जाएगा। क्या है वो उपाय? सूर्य देव ने कहा कि गोकर्ण जी आप जो है घर पर जाइए और घर पर जा करके आप अपने भाई के उद्धार के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन कीजिए
और उस भागवत कथा में अपने भाई धुंधुकारी का आवाहन कीजिए। और मैं आपको वचन देता हूं कि आपका भाई भले प्रेत के शरीर में चला गया है, लेकिन अगर वो 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेगा तो निश्चित ही उसका कल्याण हो जाएगा, निश्चित उसका कल्याण हो जाएगा। ये सूर्य देव जी ने कहा, श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु इति सूर्य बचः सर्वैर धर्म रूपम तुपि श्रुतम। आप घर जाकर अपने भाई के लिए 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन करो। उससे जो है आपके भाई धुंधुकारी जो प्रेत शरीर में है उसका उद्धार हो जाएगा। और गोकर्ण जी अपने घर पर आकर के ऐसा ही किए। उन्होंने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया और अपने भाई धुंधुकारी को उस भागवत कथा को सुनने के लिए आवाहन किया। और धुंधुकारी जो है वो एक बांस पे आकर के बैठ करके और उसने 7 दिन तक भागवत कथा सुनी। और 7 दिन भागवत कथा सुनने का परिणाम ये हुआ कि धुंधुकारी जो है प्रेत की योनि से मुक्त होकर के भगवान कृष्ण का पार्षद बन करके सोने के विमान में बैठकर वैकुंठ धाम में चला गया। ये भगवान वेद व्यास जी ये पद्म पुराण में इस कथा को सुनाते हैं। ये प्रसंग बहुत बड़ा है, लेकिन इस प्रसंग को सुनाने का भाव ये है कि देखिए धुंधुकारी जो है बहुत पाप किया था, इसीलिए उसका वो पिंडदान करने पर भी उसका उद्धार नहीं हो रहा था। लेकिन उसके निमित्त उसके भाई गोकर्ण जी ने 7 दिवसीय भागवत कथा का आयोजन किया और धुंधुकारी ने 7 दिवसीय कथा सुनी तो उसका उद्धार हो गया। अतः इस कथा से हमको ये शिक्षा मिलती है कि कई बार हमारे भी पूर्वज, हमारे भी पितर जो है उनके जीवन में चूंकि बहुत पाप होता है, इसीलिए गया में जाकर के पिंडदान करने से भी कभी कभी कुछ पितरों का उद्धार नहीं हो पाता है। तो ऐसे पितरों के लिए अगर हम लोग जो है उनके उद्धार के निमित्त अगर हम सब लोग सुंदर भागवत कथा का आयोजन करते हैं और अपने भागवत कथा में भक्तों को बुलाते हैं और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का आवाहन करते हैं और पितरगण कथा सुनते हैं, तो उनका भागवत कथा सुनने से उन पितरों का भी उद्धार हो जाता है। इसीलिए अगर इस पितर पक्ष में हम सब लोग अपने पितरों का वास्तव में अगर गारंटी के साथ उद्धार करना चाहते हैं ना, उनका कल्याण करना चाहते हैं, तो सबसे पहला उपाय ये है कि जब कभी आपको समय मिले तो अपने घर पर, चाहे अपने मोहल्ले में, चाहे सार्वजनिक रूप से अपने पितरों के उद्धार के निमित्त आप भागवत कथा का आयोजन कीजिए। जरूर पितरों का कल्याण होगा। तो पितरों के उद्धार का सबसे पहला उपाय ये है। और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि अगर हम सब लोग अपने पितरों का वास्तव में उद्धार चाहते हैं तो हम सब लोगों को जो है भगवान का भक्त बनना चाहिए। अगर हम सब लोग भगवान का भक्त बन जाते हैं, भगवान की भक्ति करने लगते हैं, तो हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का अपने आप उद्धार हो जाता है। ये बिल्कुल सच्ची और पक्की बात है। हमारे पुराणों में एक बहुत सुंदर कथा आती है कि एक बार भगवान के महान भक्त महाभागवत श्री नारद जी अपने वीणा पर कीर्तन करते करते
वो यमराज जी के यमपुरी में, नरक लोक में पहुंच गए। देखिए हमारे जो नारद जी हैं ना, नारद जी को इस ब्रह्मांड में किसी भी लोक में जाना हो तो न तो फ्लाइट की जरूरत है, न फ्लाइट का टिकट का जरूरत है, न वीजा का जरूरत है, न पासपोर्ट की जरूरत है। न वीजा की जरूरत, न पासपोर्ट की, न फ्लाइट की, न टिकट की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। नारद जी को भगवान ने ऐसा बनाया है कि वो खुद अपने आप में ही एक फ्लाइट है। हमेशा जो है नारद जी पूरे ब्रह्मांड में बिना फ्लाइट के, बिना टिकट वीजा के कहीं भी घूमते रहते हैं। कभी ब्रह्मलोक में, कभी नरक लोक में, कभी वैकुंठ लोक में, कभी शिव लोक में, हमेशा ही घूमते रहते हैं हमेशा। कई लोगों को घूमने का शौक होता है ना तो भगवान का भक्त बन जाइए। भगवान जो है हम लोगों को भी ऐसा अपने आप में एक फ्लाइट बना देंगे, फिर घूमते रहिएगा। कभी वृंदावन, कभी हरिद्वार, कभी बद्रिकाश्रम, कभी यमुनोत्री, कभी गंगोत्री, कभी ऋषिकेश, कभी अयोध्या, कभी द्वारिका, कभी जगन्नाथपुरी, कभी मायापुर, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी दुबई, घूमते रहिएगा। भगवान का भजन करने से ना सब कुछ हो जाता है। तो नारद जी घूमते घूमते भगवान के नाम का कीर्तन करते करते नरक लोक में पहुंचे और वहां पर नारद जी ने एक दृश्य देखा। क्या? कि पृथ्वी लोक के एक राजा थे, उनका नाम था क्वास, राजा क्वास। उस राजा क्वास के जो पितर लोग थे, नारद जी ने देखा कि वो राजा क्वास के पितर लोग नरक लोक में बहुत असहनीय पीड़ा पा रहे हैं, कष्ट पा रहे हैं, असहनीय पीड़ा सह रहे हैं, बहुत दुखी हैं। अब भक्तों का दिल तो कोमल होता है ना। नारद जी ने देखा तो तुरंत उनको दया आ गई। देखिए इस संसार में सब लोग दुखी हैं। जो संसारी लोग हैं वो भी दुखी हैं और जो संत हैं वो भी दुखी हैं, सब लोग दुखी हैं। लेकिन संसारियों के दुख में और संतों के दुख में थोड़ा अंतर है। क्या? कि संसारी लोग जो है ना वो अपने दुख से दुखी रहते हैं, या यूं कहें कि संसार के लोग जो है ना दूसरे के सुख से दुखी रहते हैं, अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते हैं जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाते हैं लोग। अपने दुख से उतना दुखी नहीं होते जितना दूसरे का सुख देख करके दुखी हो जाते हैं। कई लोगों को जो है दूसरे लोगों का सुख बर्दाश्त नहीं होता है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता है। बगल वाले के घर में गाड़ी आ जाए तो बगल वाले की नींद उड़ जाती है कि हमारे पास तो मोटरसाइकिल है, इसके पास 4 चक्का वाला कैसे आ गया। वो ये नहीं सोचता है कि आज तक हमारे पास क्यों नहीं आया, वो ये सोचता है कि उसके पास कैसे आ गया। बगल वाले के पास आना नहीं चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार एक शिव जी के भक्त थे, शिव जी की आराधना किए, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने भक्त से कहा कि मैं प्रसन्न हूँ, वरदान मांग लो। लेकिन शिव जी ने एक शर्त रखा कि तुम जो कुछ भी मांगोगे उसका डबल तुम्हारे बगल वाले को दूंगा। अब तो उसको हार्ट अटैक आने से बच गया। उसने सोचा कि अरे हमारे घर पर एक गाड़ी, हम एक गाड़ी मांगे तो बगल वाले के घर पे 2-2 गाड़ी हो जाएगा। हम 1 करोड़ मांगेंगे तो बगल वाले के बैंक में 2 करोड़ जमा हो जाएगा। मेहनत करेंगे हम और खाएंगे बगल वाले, ऐसा तो हम होने ही नहीं देंगे। और उसने कहा कि शिव जी ऐसा कीजिए, अभी आज जो है ना हमको थोड़ा सोच विचार करने का समय दीजिए, कल आइएगा आप, अभी हमको थोड़ा मंत्रणा कर लेने दीजिए, थोड़ा विचार विमर्श कर लेने दीजिए। अब रात भर उसने विचार किया, रात भर सोया नहीं।
सुबह में उठा, शिव जी के मंदिर में गया, शिव जी आ गए और फिर जो है शिव जी प्रकट हुए और बोले कि मांगो क्या चाहिए। तो शिव जी ने कहा याद है ना तुमको कि तुम जो कुछ भी मांगोगे उससे दुगुना तुम्हारे बगल वाले को मिलेगा। तो उस समय उस भक्त ने शिव जी से कहा कि शिव जी आप ऐसा है कि अगर मैं एक गाड़ी मांगूंगा तो बगल वाले के पास 2 गाड़ी हो जाएगा। तो शिव जी ने कहा हाँ। तो उस समय उस भक्त ने कहा कि शिव जी ऐसा कीजिए ना, हमारा एक आँखियाँ फोड़ दीजिए, बगल वाला के दोनों फूट जाए। हमारा एक आँख फोड़ दीजिए, बगल वाले का दोनों फूट जाएगा। और इतना ही नहीं, आप ऐसा कीजिए हमारे घर के सामने जो है ना 100 फुट खड्डा वाला एक कुआं खोद दीजिए। बगल वाले के घर के सामने 2-2 कुआं हो जाएगा। एक तो आंख से अंधा और दूसरा जब वो घर से बाहर निकलेगा तो गड्ढे में गिर करके मर जाएगा साला। आप लोग बुरा मत मानिएगा। हाँ, लोग ऐसा ही संसार में होता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि उस आदमी को जो है बगल वाले की उन्नति सहन नहीं हो रही थी। आज समाज में अधिकांश लोगों की मनोदशा यही है। आज आदमी अपने दुख से जितना दुखी नहीं है उतना दूसरे के सुख से दुखी है कि उसके पास ये सामान कैसे आ गया, उसका घर इतना बड़ा कैसे बन गया, हाँ, उसका दुकान इतना बड़ा कैसे बन गया। तो मैं ये कह रहा था कि संसार में जो संत हैं वो भी दुखी रहते हैं और जो संसारी हैं वो भी दुखी रहते हैं, लेकिन दोनों के दुख में थोड़ा अंतर है। क्या कि संसारी लोग जो है वो अपने दुख से दुखी रहते हैं, लेकिन संत जो है वो दूसरे के दुख से दुखी रहते हैं, क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। संत अपने दुख से दुखी नहीं होते, वो तो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा है कि संतों का हृदय कैसा होता है। एक बार संतों की सभा में, विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि संतों का हृदय कैसा होता है। देखिए बहुत सुंदर बात है। विद्वानों की सभा में प्रश्न उठा कि संतों का दिल कैसा होता है, संतों का हृदय कैसा होता है। तो किसी विद्वान ने कहा कि संतों का हृदय जो है ना मक्खन के समान होता है, संत हृदय नवनीत समाना। उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी उस सभा में खड़े हो गए और उन्होंने विद्वानों के बात को बड़ी विनम्रता से काटते हुए कहा कि क्षमा कर दीजिए, संतों का हृदय जो है ना मक्खन के समान नहीं होता है। विद्वानों ने पूछा क्यों? उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि संतों का हृदय मक्खन के समान इसलिए नहीं होता है क्योंकि मक्खन जो होता है ना वह तो जब उसके अपने ऊपर संकट आता है तब वो पिघलता है। मक्खन को जब आग पर रखा जाता है, जब उसके अपने ऊपर संकट आता है तब वो पिघलता है। तो मक्खन जो है वो तो तब पिघलता है जब उसके अपने ऊपर संकट आता है, परंतु संतों का हृदय इतना कोमल होता है कि संत अपने दुख से दुखी नहीं होते हैं, संत तो दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कभी पे कहीं न जाना, निज संताप
वही नवनीता, निज संताप वही नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। गोस्वामी जी ने कहा कि मक्खन तो तब पिघलता है जब उसके अपने ऊपर संकट आता है, परंतु संत जो है वो तब नहीं पिघलते जब अपने ऊपर संकट आता है। संत तो इतने, उनका हृदय इतना कोमल होता है कि वो दूसरे के दुख को ही देखकर पिघल जाते हैं। निज संताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही सुसंत पुनीता। इसीलिए संतों का हृदय जो है मक्खन से भी कोमल होता है। हम लोग भी कहीं ना कहीं अपने आप को संत और भक्त मानते हैं, तो हम लोगों को भी जरा झांक करके देखना चाहिए कि हमारा दिलवा मक्खन है कि पत्थर है। अपना जांच करना चाहिए। कभी स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि आदमी को रोज 10 मिनट आंख बंद करके अपना आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि मेरा दिल कैसा है, मेरा मन कैसा है। हम लोग ये तो चेक करते रहते हैं कि व्हाट्सएप पर क्या मैसेज आया है, व्हाट्सएप पर किसने क्या स्टेटस लगाया है, फेसबुक पर क्या नया अपडेट आया है, आज तक न्यूज़ पे आज क्या आज न्यूज़ चल रहा है। हम लोग रोज़ ये तो चेक करते हैं, लेकिन कभी जो है अपना आंख बंद करके अपना दिल भी चेक कर लिया करिए, आत्मनिरीक्षण भी किया कीजिए कि हमारा दिल कैसा है, मक्खन जैसा है कि पत्थर जैसा है। हा? तो नारद जी ने जैसे ही राजा क्वांस के पितरों को नरक में दुखी देखा, तो नारद जी संत है, दूसरे के दुख को देखकर द्रवित हो गए। उन्होंने जा करके राजा क्वांस के पितरों से पूछा कि आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को इस पितर लोक में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, और आप लोगों को कष्ट से मुक्ति कैसे मिलेगी। उस समय राजा क्वांस के पितरों ने कहा कि नारद जी, बात ऐसी है ना कि हमारे कुल में जो है एक बहुत दुष्ट राजा पैदा हुआ है, उसका नाम है राजा क्वांस, और वो जो है इतना सुंदर मनुष्य का शरीर प्राप्त करके भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है, भक्ति नहीं कर रहा है। इसीलिए जो है एक तो भजन भक्ति नहीं कर रहा है और दूसरा उल्टा पाप पे पाप किए जा रहा है। इसीलिए जो है हम पितरों को यहाँ पितर लोक में बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। शांति बनाए रखें, बहुत कष्ट सहना पड़ रहा है। नारद जी ने पूछा कि आप लोगों का उद्धार कैसे होगा। उस समय पितरों ने कहा कि नारद जी, हमारे कुल में जो राजा क्वांस जन्म लिया है ना, अगर आज से भी वो अपना सारा पाप कार्य बंद करके, सारी बुराई छोड़ करके, और वो ठाकुर जी के शरणागत हो करके अगर ठाकुर जी का भजन करने लगेगा ना, तो हम सारे पितरों का दुख और दर्द तत्काल दूर हो जाएगा। इसलिए नारद जी आपसे निवेदन है कि आप जाइए और हमारे वंश में जन्म लेने वाले राजा क्वांस को कहिए कि भजन करे। नारद जी आए और आ करके नारद जी ने राजा क्वांस को सारी बात बताई। नारद जी की बात को सुन करके राजा क्वांस को अपने भूल पर पछतावा हुआ, अपना सारा उसने बुरा काम छोड़ दिया और तुरंत जो है ठाकुर जी के मंदिर में गया और जा करके हाथ जोड़ करके राजा क्वांस ने भगवान से प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आज तक मैंने जाने अनजाने में जो कुछ भी पाप किया, बुरा कर्म किया, उसको आप क्षमा कर दीजिए। अब जो है आज से मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ, और हे नाथ, अब आप जो है मुझको अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। राजा ने भगवान से बहुत सुंदर प्रार्थना किया। आइए इस प्रसंग से मिलता जुलता हुआ एक सुंदर भजन है। हम सब लोग भी उस राजा के प्रसंग के माध्यम से
और हम सब लोग भी जो है एक भजन के माध्यम से हम सब लोग भी भगवान से प्रार्थना करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा, गाइए संग गाइए प्रेम से, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर गाइए भगवान तू अपने चरणों में। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें ही नाम हमारा 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 है। मुझे भाव समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। मुझे भाव समझ कर
भगवान तू अपने चरणों में, 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 मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे, नंदलाल हरे गोपाल हरे, नंदलाल हरे गोपाल हरे, नंदलाल हरे गोपाल हरे, नंदलाल हरे गोपाल हरे, जय जय दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जगदीश हरे जगन्नाथ हरे, जगन्नाथ हरे, जगदीश हरे जगन्नाथ हरे, जगन्नाथ हरे, जगन्नाथ यशोदा के लाल हरे,
राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस तरह से राजा ने भगवान के चरणों में प्रार्थना किया कि हे प्रभु, आप कृपा करके मुझे अपना दास बना लीजिए, अपना सेवक बना लीजिए। आज तक मेरे से जो कुछ भी पाप हुआ उसको क्षमा करके मुझे अपना दास बना लीजिए। इस तरह से राजा क्वास ने भगवान से प्रार्थना किया और उसी दिन से वो भगवान के भक्त बन गए। और जब भक्त बने तब नारद जी फिर से नरक लोक में जो उनके पितृ लोग रह रहे थे उनके पास गए। और जब नरक लोक में नारद जी ने पितृओं को देखा तो क्या देखा कि जब उन पितृओं के जो वंशज थे राजा क्वास, जब वो भक्त नहीं बने थे तो उनके सारे पितर लोग जो है नरक में बहुत कष्ट झेल रहे थे। लेकिन जब उन पितरों के जो वंशज राजा हैं जब वो भक्त बन गए तब जो है सारे उनके पितर लोग जो है उस पितृलोक में सुखी हो गए। और कुछ ही दिनों के बाद जो है उन सारे पितरों का नरक लोक से उद्धार हो गया। तो ये हमारे पुराणों में बहुत सुंदर कथा है। इस प्रसंग को सुनाने का भाव ये है कि जैसे राजा क्वास जो है वो अपने सारे बुराइयों को छोड़ करके, सारे पापों को छोड़ करके और वो भगवान के भक्त बन गए, भक्ति करने लगे, तो उनके पितरों का नरक लोक से अपने आप ही उद्धार हो गया। अतः हम लोगों को इस प्रसंग से यह सीख मिलती है कि अगर हम सब लोग भी जो है अपने जीवन के बुराइयों को छोड़ करके, बुरे कामों को छोड़ करके, गलत रास्तों को छोड़ करके अगर हम सब लोग जो है भगवान के भक्ति के मार्ग पर चलना शुरू कर देते हैं तो हमारे पितर लोग भी जो है नरक लोक से मुक्त होकर के भगवान के वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। इसीलिए हम सब लोग वास्तव में अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं तो हमें जो है भगवान का भक्त बनना चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। तो पितरों का उद्धार करने का जो दूसरा उपाय है ये है कि हमें भगवान का भक्त बनना चाहिए। और तीसरा उपाय क्या है, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये जो है ना ये बहुत सिंपल है। तीसरा उपाय क्या है कि अगर हम सब लोग अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं ना तो जिस दिन पितरों का तिथि होता है उसी दिन जो है, जिस दिन पितरों का तिथि होता है, श्राद्ध होता है, उस दिन जो है अपने घर पर भगवान के भक्तों को बुला करके खूब प्रसाद पवाना चाहिए। इस पे तो सब तालियां बज गई। वाह, मतलब प्रसाद प्रेमी है कस्या के भक्त लोग। प्रसाद का नाम सुनते ही एकदम 4 मिले 64 खिले।
हाँ, एकदम 64 खिले मतलब 32 हमारा 32 बगल वाले का खिल गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। प्रसाद में निष्ठा होनी चाहिए। तो जिस दिन हमारे पितरों की तिथि होती है, श्राद्ध का दिन होता है, उस दिन अपने घर पर भक्तों को बुला करके खूब प्रसाद पवाना चाहिए। इससे भी हमारे पितरों का उद्धार होता है। कई बार हमारे घरों पर, हमारे घर में जब हमारे पितरों की तिथि आती है तो हम लोग जो है प्रायः ब्राह्मण लोगों को बुलाते हैं, लेकिन हम लोग भक्तों को नहीं बुलाते हैं। ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें जो है भक्तों को भी बुलाना चाहिए, क्योंकि भगवान के भक्तों को प्रसाद पवाने की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा है। एक भक्त को प्रसाद पवाने की कितनी महिमा है। हमारे वल्लभाचार्य जी के जीवन में एक बहुत सुंदर घटना आती है कि हमारे पुष्टि संप्रदाय के आचार्य हुए वल्लभाचार्य जी। तो एक बार एक व्यक्ति जो है वह वल्लभाचार्य जी के पास गया और जा करके वल्लभाचार्य जी को प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं जो है ना, मेरी एक इच्छा है क्या कि मैं जो है 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाना चाहता हूँ। 1000 ब्राह्मणों को मैं प्रसाद पवाना चाहता हूँ। मेरी बहुत इच्छा है कि मैं 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाऊँ, लेकिन मेरे पास एक कष्ट है क्या कि इच्छा तो है कि मैं 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाऊँ, लेकिन 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के लिए मेरे पास धन नहीं है, पैसे नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। उस समय पुष्टि संप्रदाय के आचार्य श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि देखो, आप जो है 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद पवाने के चक्कर में मत रहो। आप जो है किसी एक वैष्णव को अपने घर में बुला करके प्रसाद पवा दो, आपको 1000 ब्राह्मणों को खिलाने का फल मिल जाएगा। एक वैष्णव को, एक भक्त को बुला करके आप जी भर के तृप्त करा के उसको प्रसाद पवा दीजिए, आपको 1000 ब्राह्मणों को प्रसाद खिलाने का फल मिल जाएगा। ये किसी अहरे गहरे आदमी ने बात नहीं कही, ये वल्लभाचार्य जी ने बात कही, जो साक्षात ठाकुर जी से बात करते थे। ठाकुर जी डर के मारे कभी कभी उनके गोदी में छिप जाते थे वल्लभाचार्य जी के। पुष्टि संप्रदाय में भगवान की सेवा बाल रूप से होती है, वो लोग भगवान को अपना बालक मानते हैं। तो भगवान कभी कभी बंदरों के डर से जो है ठाकुर जी वल्लभाचार्य जी के गोद में आके छिप जाते थे। तो जिस संत के गोद में ठाकुर जी खेलते थे, उस संत ने बात कही, मैं ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूँ और कोई इसका गलत अर्थ मत लीजिएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ब्राह्मणों को नहीं पवाना चाहिए, खूब पवाना चाहिए, लेकिन हम लोगों के उत्तर प्रदेश में, बिहार में जो है प्राय यही धारणा है कि हम लोग जो है ब्राह्मणों का तो सम्मान करते हैं, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनको बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। उन लोगों को हम लोग योग्य नहीं समझते हैं। परंतु इन आचार्यों के प्रसंग से हम सब लोगों को सीख मिलती है कि हमें ब्राह्मणों को तो प्रसाद पवाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें भक्तों को भी भगवान का प्रसाद पवाना चाहिए। क्योंकि हमारे शास्त्र में बताया गया है कि भक्ति करने वाला भक्त जो है, शास्त्र में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति जो है शूद्र कुल में जन्म लिया है, चंडाल कुल में जन्म लिया है, लेकिन चंडाल कुल में जन्म लेने के बाद भी अगर वो भगवान की भक्ति करता है तो वह करोड़ों करोड़ों ब्राह्मणों से भी वो श्रेष्ठ है। ये हमारे शास्त्र में बात बताई गई है। और दूसरी तरफ जो है, अगर कोई ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है
लेकिन ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेकर के वो भगवान की भक्ति नहीं करता है तो वह चांडाल से भी गया गुजरा है। ये मैं नहीं कहता, शास्त्र में श्लोक लिखा है, मैं आप लोग को श्लोक सुना देता हूँ। बृहन नारदीय पुराण में बताया गया है, चंडालो अपि मुनि श्रेष्ठ विष्णु भक्तो द्विजाधिकः विष्णु भक्ति विहीनश्च द्विजोपि स्वपचाधिकः। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है कि चंडाल कुल में जन्म लेकर, चंडाल यानी कुत्ता खाने वाले के कुल में जन्म लेकर के भी अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो चंडालो अपि मुनि श्रेष्ठ, कुत्ता खाने वाले कुल में भी जन्म लेकर के अगर कोई भगवान की भक्ति करता है तो विष्णु भक्तो द्विजाधिका, वो ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ है। विष्णु भक्तो द्विजा अधिका, द्विज का अर्थ होता है ब्राह्मण, अधिक का अर्थ होता है ज्यादा। भगवान की भक्ति करने वाला जो है ब्राह्मण से भी अधिक श्रेष्ठ होता है। और दूसरी तरफ कोई ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन विष्णु भक्ति विहीन तो द्विजो अपि स्वपजाधिका, ब्राह्मण परिवार में भी जन्म लेकर के अगर भक्ति नहीं करता है तो वह कुत्ता खाने वाले चंडाल से भी गया गुजरा हुआ है। इस शास्त्र में बताया गया है। इसीलिए हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि जो भगवान की भक्ति करते हैं वो तुच्छ हैं और कोई विप्र कुल में जन्म लिया है तो श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं है। हा? हमारे चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि बड़ा कौन है, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जेई भजे सेई बड़। चैतन्य महाप्रभु जी ने ये नहीं कहा कि जो विप्र कुल में ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही बड़ा है, नहीं। चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा जेई भजे सेई बड़, जो अगर कोई शूद्र कुल में भी जन्म लेकर के भगवान का भजन करता है तो बड़ा है। हमारे तुलसीदास जी तो कहते हैं कि चतुराई चूल्हा पड़े आचार, तुलसी राम के भजन बिना चारों वर्ण चमार। ये तुलसीदास जी का वचन है। हमारे यूपी बिहार के क्षेत्र में जातिवाद बहुत चलता है लेकिन हमारे संतों ने इसका बहुत खंडन किया, बहुत विरोध किया संतों ने। हमारे हर संतों ने जाति के ऊपर जरूर लिखा। रैदास जी ने लिखा जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कबीरदास जी कहते हैं जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ा रहन दो म्यान। सब संतों ने लिखा है। तो कहने का भाव ये है कि अगर कोई शूद्र कुल में भी जन्म लिया है लेकिन भक्ति कर रहा है तो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें शूद्र कुल में जन्म लेने वाले अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो ऐसे भक्तों को भी जो है हमें अपने घर पर प्रेम से सादर उनको बुला करके प्रसाद पवाना चाहिए। शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी है लेकिन जो है समय नहीं, इसलिए मैं आप लोग को नहीं बता रहा हूँ। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि अरे श्राद्ध का भोजन खाने को तो केवल ब्राह्मणों को अधिकार है, पर ऐसा नहीं है। हमारे शास्त्र में बताया गया है कि जो श्राद्ध का भोजन होता है वो भक्तगण भी ग्रहण कर सकते हैं, इस शास्त्र में बताया गया है। और हमें पवाना चाहिए भक्तों को, चाहे भक्त किसी भी जाति में जन्म लिए हो। अगर वो भक्ति कर रहे हैं तो हम उनको पवा सकते हैं। जैसे मैं आपको एक सच्ची घटना सुना रहा हूँ। चैतन्य चरितामृत में कथा आती है कि बंगाल में एक मुसलमान भक्त रहते थे, उनका नाम था हरिदास ठाकुर, जो प्रतिदिन 3 लाख भगवान का नाम जप करते थे। मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के भी प्रतिदिन 3 लाख भगवान का नाम जप करते थे। मुसलमान परिवार में भी जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करते थे। अब वे हरिदास ठाकुर जी एक बार अद्वैताचार्य जी के गांव में गए। अद्वैताचार्य जी कौन है? चैतन्य महाप्रभु के 5 मुख्य पार्षदों में से
एक हैं अद्वैताचार्य जी, जो महाविष्णु के अवतार माने जाते हैं अद्वैताचार्य जी। तो हरिदास ठाकुर जी ऐसे अद्वैताचार्य जी के गांव में गए। जैसे ही अद्वैताचार्य जी को पता चला तो अद्वैताचार्य जी ने हरिदास ठाकुर जी के लिए एक सुंदर कुटिया बनवा दिया और अद्वैताचार्य जी हरिदास ठाकुर जी का भोजन का व्यवस्था, प्रसाद का व्यवस्था जो है अपने घर पर ही कर दिया। और हरिदास ठाकुर जी कुटिया में भजन करते थे और प्रतिदिन अद्वैताचार्य जी के घर पर प्रसाद लेते थे। जबकि हरिदास ठाकुर जी मुसलमान थे और अद्वैताचार्य जी ब्राह्मण थे, लेकिन फिर भी अद्वैताचार्य जी जो चैतन्य महाप्रभु के मुख्य पार्षद हैं, जो महाविष्णु के अवतार हैं, वो अद्वैताचार्य जी प्रतिदिन एक मुसलमान परिवार में जन्म लेकर के भगवान की भक्ति करने वाले हरिदास ठाकुर को अपने घर में बुला करके रोज प्रसाद पवाते थे। तो एक दिन हरिदास ठाकुर जी ने अद्वैताचार्य जी से पूछा कि महाराज आप हमको ये बताइए कि आप खुद भी ब्राह्मण हैं और आपका पूरा गांव ब्राह्मण है, तो आप जो है अपने गांव के ब्राह्मणों को न बुला करके आप मुस्लिम कुल में जन्म लेने वाले मुझ हरिदास को अपने घर पर बुलाकर भोजन क्यों पवाते हो, क्यों प्रसाद पवाते हो? आप खुद भी ब्राह्मण हो, आपके गांव, पूरा आपका गांव ब्राह्मणों से भरा हुआ है, तो आप ब्राह्मणों को भोजन न करा करके आप जो है मुझको क्यों प्रसाद पवाते हो? मैं तो मुसलमान हूँ, बड़ा तुच्छ जाति में जन्म लिया, मुझको क्यों प्रसाद पवाते हो? उस समय अद्वैताचार्य जी ने बहुत सुंदर बात कही। अद्वैताचार्य जी ने कहा कि हे हरिदास ठाकुर, यद्यपि तुम मुसलमान परिवार में जन्म लिए हो, लेकिन फिर भी चूंकि तुम चैतन्य महाप्रभु के बताए गए रास्ते पर चल रहे हो और तुम जो है राधा कृष्ण की भक्ति कर रहे हो ना, तो शास्त्र में ऐसा लिखा है कि अगर कोई मुसलमान परिवार में भी जन्म लेकर के राधा कृष्ण की भक्ति करता है, तो ऐसे भक्त को अगर हम एक भक्त को प्रसाद पवा देते हैं तो हमको 1000 ब्राह्मणों को भोजन पवाने का फल मिल जाता है। आचार्य कहे न तुम्ही ना करिया भय, सेई आचरवे जई शास्त्र मत है, तुम्ही खाइले है कोटि ब्राह्मण भोजन, एत बलि श्राद्ध पात्र कराइल भोजन। अद्वैताचार्य जी ने कहा कि आप कृष्ण की भक्ति करते हो ना, और आप हमारे घर पर भोजन करेंगे तो करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन पवाने का फल मिल जाएगा। इसीलिए कल मेरे पिताजी का श्राद्ध है और आप आइए हमारे घर पर और हमारे पिताजी के श्राद्ध में आप भगवान का प्रसाद ग्रहण कीजिए। ये चैतन्य चरितामृत में ये कथा है। इसीलिए हम लोगों के मन में ये भाव नहीं रखना चाहिए कि अरे हम श्राद्ध में जो है भक्तों को नहीं बुलाएंगे, श्राद्ध के भोजन पर केवल ब्राह्मणों का अधिकार होता है। ये ठीक है, ब्राह्मणों को पवाना चाहिए। आप लोग मेरे प्रवचन का गलत अर्थ मत लीजिएगा कि फिर आज से ब्राह्मणों का तिरस्कार नहीं, ये कभी नहीं कीजिएगा। एक भक्त कभी भी ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं, भक्त तो किसी का भी तिरस्कार नहीं करता, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन मेरा कहने का भाव ये है कि हम लोगों के मन में ये जो बात चल रहा है ना कि हम भक्तों को नहीं पवाना चाहिए, ऐसा नहीं है, ये बात मन से निकाल दीजिए। श्राद्ध का भोजन भक्तों को पवाना चाहिए। और कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि अरे श्राद्ध का भोजन हम खाएंगे, अरे वो श्राद्ध का भोजन नहीं है। अगर वो श्राद्ध का भोजन भगवान को पहले अर्पण किया जाता है, फिर पितरों को अर्पण किया जाता है, तो वास्तव में वो श्राद्ध का भोजन नहीं रहा, वो ठाकुर जी का महाप्रसाद हो गया। इसीलिए हम लोगों को श्राद्ध का भोजन ग्रहण करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए भक्तों को, और उसमें भी भक्तों के घर पर हो तो जरूर जाना चाहिए। तो अगर हम लोग अपने पितरों का उद्धार करना चाहते हैं तो ये तीसरा काम ये करना चाहिए। और चौथा काम क्या है? चौथा काम जो है हम लोगों को भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 4 कार्य हम लोग करेंगे तो इस पितर पक्ष में तो हम सबके पितरों का निश्चित उद्धार होगा। सबसे पहला क्या है
पितरों के उद्धार के निमित्त भागवत कथा का आयोजन करना। दूसरा उपाय है भगवान का भक्त बनना। तीसरा उपाय है श्राद्ध के दिन, अपने पितरों के तिथि के दिन भक्तों को शुद्धता से बना करके उनको प्रसाद पवाना। चौथा उपाय है भगवान के नाम का जप करना। तो हम सब लोग वास्तव में अपने पितरों का उद्धार चाहते हैं तो ये 4 काम कीजिए, आपके पितरों का निश्चित उद्धार होगा। इस शास्त्र में बताया गया है। तो अभी समय हो गया है, मैं अपने वाणी को इन पर विराम देता हूँ। कोई त्रुटि रही होगी तो अपना पुत्र दास समझ करके क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। हरि नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताई गौर प्रेमानंदे।